अरे चमकीलो, ये क्या? तुमने तो सारा दाना ही खा लिया। ये तो मैंने बरसात के दिनों के लिए जमा किया था। कालू जी, मैं क्या करती, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, इसलिए मैंने ये दाना खा लिया। तुम्हें तो पता ही है मेरी भूख का। मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? बरसात भी शुरू होने ही वाली है। अब मैं कहाँ से जाकर भोजन तलाश करूं? पहले तो मैं पक्षियों को बेवकूफ बना लिया करता था, लेकिन अब तो सब पक्षी इतने चालाक हो गए हैं, उनके सामने कैसा भी नाटक कर लूं, मेरी बातों में ही नहीं आते। कालू, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। पहले मेरी बात तो सुन लो, देखना फिर खुद ही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। अब बताओ भी, या पहेलियां ही बुझाती रहोगी? अच्छा तो सुनो, हम ऐसा करते हैं कि लक्ष्मी चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन लक्ष्मी चिड़िया का घर तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? उस चिड़िया का घर तोड़ने से तो हमें सब कुछ मिलेगा कालू जी। उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा है। घर टूटने के बाद आखिर उसे कोई जगह तो चाहिए होगी ना अपना भोजन रखने के लिए। तो हम उससे कह देंगे कि हमारे घर में आ जाए, वो आएगी हमारे घर और हम खाएंगे उसका भोजन। गोरी, तुम तो सच में बहुत जीनियस हो, लेकिन हम उस चिड़िया का घर तोड़ेंगे कैसे? उसका घर तोड़ना कौन सा मुश्किल है, वो अपने जैसे कमजोर से घर में तो रहती है, हमें बस धक्का देकर नीचे ही फेंकना है। गोरी, फिर जल्दी चलो, बादल भी आ रहे हैं, कहीं बरसात अभी शुरू ना हो जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया अपने घर में अपने बेटे को भोजन खिला रही थी। वो दोनों खिड़की से चिड़िया को देखते हैं और फिर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं और चिड़िया का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। जुजू बेटा, चलो हम पानी पी आए, बादल भी बहुत ज्यादा आगे हैं, कहीं बरसात ना शुरू हो जाए। और फिर चिड़िया और उसका बेटा नदी की तरफ पानी पीने चले जाते हैं। चल कालू, जल्दी करें और गिरा दें उस चिड़िया का घर। और फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी चिड़िया का घर पेड़ से नीचे गिरा देते हैं। अभी उन्होंने घर गिराया ही था कि बरसात भी शुरू हो जाती है। चिड़िया और उसका बेटा भी पानी पीकर आ जाते हैं। चिड़िया तो अपने घर को नीचे गिरा देख बहुत हैरान हो जाती है। हाय मेरा घर कैसे टूट गया? अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में कोई हवा नहीं चल रही, फिर मेरा घर कैसे टूट गया? और ये मेरा जमा किया हुआ भोजन, ये तो बारिश के पानी से खराब हो जाएगा। चिड़िया ऐसे परेशान खड़ी थी कि कालू और चमकीलो भी चिड़िया के पास आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन? हाँ, तुम्हारा तो घर टूट गया, ये सब कैसे हो गया? कवि बहन, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ, मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा था। मुझे तो लगता है किसी ने जानबूझकर मेरा घर गिराया है। चिड़िया, तुम्हारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मुझे तो लगता है कि बारिश की वजह से तुम्हारा घर गिर गया है। चिड़िया बहन, देखो तुम्हारा जमा किया हुआ भोजन कैसे बारिश के पानी से खराब हो रहा है। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। अब इतनी जल्दी तो तुम घर बना नहीं सकती, हमारे साथ हमारे घर चलो और बरसात के दिन वहीं बिता लेना। चिड़िया की भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए, इसलिए वो कौवों की बात मान लेती है और भोजन को उठाकर कौवों के घर में चली जाती है। अच्छा चिड़िया, अब तुम बैठो, मैं और चमकीलो भोजन ढूंढ लाएं। हाँ, मुझे तो अब भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप दोनों इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ये मेरे पास काफी भोजन जमा किया हुआ है, आप दोनों भी इसमें से खा लें। आप दोनों ने मेरे साथ इतनी बड़ी नेकी की है, मेरा भी हक बनता है मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। लेकिन चिड़िया, लेकिन वेकिन छोड़ो कालू, देखो तो चिड़िया बहन कितने प्यार से कह रही है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए वरना चिड़िया बहन का मन टूट जाएगा। और फिर कालू और चमकीलो भोजन खाना शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। चिड़िया बेचारी तो उनके मुंह को देखे जा रही थी। और फिर ऐसे ही रात हो जाती है और बारिश ऐसी हो रही थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और फिर वो सब सो जाते हैं।
और फिर सुबह हो जाती है और बारिश वैसे ही हो जा रही थी। लक्ष्मी चिड़िया उठ जाती है जबकि कालू कौवा और चमकीलो अभी तक सोए हुए थे। जूजू बेटा, तुम बैठो, मैं अभी तोते से मिलकर आती हूँ। मुझे उससे एक जरूरी काम है, मैं आकर तुम्हें नाश्ता करवाती हूँ। और फिर लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी चिड़िया के जाने के बाद कालू और चमकीलो भी उठ जाते हैं। ओए छोटे बच्चे, तेरी माँ कहाँ गई है? मम्मा तोते अंकल से मिलने गई है। कालू चल भाई, अब नाश्ता कर लें, मुझे भूख भी बहुत लग गई है। चमकीलो, ये भोजन तो हम अभी खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कहाँ से खाएंगे? इसके बाद वो चिड़िया ढूंढ कर लाएगी भोजन और हम घर बैठकर खाएंगे। अच्छा, अब खाना शुरू करो, कहीं वो चिड़िया आ न जाए। और फिर वो दोनों पति पत्नी भोजन खाना शुरू कर देते हैं। वो मासूम छोटा बच्चा उन्हें ऐसा खाता देख रहा था। उसके देखते देखते वो दोनों सारे का सारा भोजन ही खत्म कर देते हैं। और फिर चिड़िया भी आ जाती है। ये क्या, आपने मेरा सारा भोजन ही खा लिया? अभी तो मैंने अपने बेटे को नाश्ता करवाना था। तो जाकर ढूंढ लो, हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर हमारे घर में रहना है तो उसके बदले में तुम्हें हमें भोजन ला कर देना होगा, नहीं तो तुम अपना कहीं और बंदोबस्त कर लो। मैं ऐसी बरसात में कहाँ से भोजन ढूंढ कर लाऊंगी? तो फिर हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपने बेटे को यहाँ से। वैसे भी हमें अकेले रहने की आदत है, रात भी तुम्हारी वजह से हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। चिड़िया तो कौवे की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। वो बहुत कमजोर थी और कौवा और कौवी शक्तिशाली। वो अपने बेटे को साथ लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया को एक पेड़ में सुराख नजर आता है। वो सुराख काफी बड़ा था। वो और उसका बेटा उस सुराख में आसानी से बैठ जाते हैं और बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। अभी वो बैठे ही थे कि एक जोरदार आवाज आती है और आसमान से बिजली निकलकर नीचे गिरती है और वो बिजली कालू कौवे के घर पर गिर जाती है और कालू का घर एक सेकंड में खाक बन जाता है। कालू और चमकीलो वहीं मर जाते हैं और इस तरह उन्हें उनके जुल्म की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कमजोर के साथ कुछ बुरा करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बहुत बेआवाज होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। दूर किसी जंगल में एक लक्ष्मी चिड़िया रहती थी। उसकी शादी को काफी समय बीत गया था, लेकिन अभी तक उसे संतान की खुशी नसीब नहीं हुई थी। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी सभी सहेलियों के बच्चे थे। जब वो अपनी सहेलियों को अपने बच्चों के साथ देखती तो उसके मन में इच्छा पैदा होती कि उसके घर में भी बच्चे होते। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सहेलियों बुलबुल और कबूतर के साथ बैठी हुई थी कि वहाँ चमकीलो कौवी आती है। मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ, मैंने नया घोंसला बनाया है ना, उस खुशी में। लेकिन बुलबुल और कबूतर, बस तुम दोनों ने आना है। मैं नहीं चाहती कि कोई दुर्भाग्य मेरे घर आए। चमकीलो, ये तुम क्या कह रही हो? हम में से कोई भी दुर्भाग्य नहीं है। अगर लक्ष्मी के बच्चे नहीं हैं, तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। जब भगवान की इच्छा होगी तो उसे भी संतान की खुशी जरूर नसीब होगी। तुम मुझे भाषण न दो। अगर तुम दोनों ने आना हुआ तो आ जाना, अगर ना आना हुआ तो तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे घर में दावत तुम्हारे ना आने से रुक नहीं जाएगी। और चमकीलो ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। ये चमकीलो अपना अभिमान पता नहीं कब खत्म करेगी। इसका यही अभिमान इसे किसी दिन ले डूबेगा। आप दोनों मेरी वजह से चमकीलो को कुछ ना कहा करो। शायद वो ठीक ही कहती है। मैं हूँ ही दुर्भाग्य, तभी तो अभी तक मेरे बच्चे नहीं हुए। ऐसा कहते हुए लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे और वो वहाँ से चली जाती है। लक्ष्मी, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? हमारे बच्चे कब होंगे? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भी मन करता है कि हमारे घर छोटे छोटे बच्चे हों, हमारे भी जीवन का कोई मकसद हो, लेकिन शायद मेरे भाग्य में ये खुशी है ही नहीं। तुम अपना दिल छोटा क्यों कर रही हो? तुम देखना, किसी दिन हमारे घोंसले में इतने बच्चे होंगे कि हमारा घोंसला छोटा पड़ जाएगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा।
तुम देखना वो दिन जल्द ही आएगा। और फिर रात हो जाती है और वो पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह कबूतर घबराई हुई लक्ष्मी के घर आती है। लक्ष्मी जल्दी चलो, बुलबुल की तबीयत बहुत खराब है, वो हमें बुला रही है। और फिर लक्ष्मी कबूतर के साथ अपनी सहेली बुलबुल की तरफ चली जाती है। तुम आ गई हो मेरी सहेलियों, मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि इस पूरे जंगल में मुझे सिर्फ तुम दोनों पर ही विश्वास है कि मेरे जाने के बाद तुम मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखोगी। बुलबुल, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? एकदम से तुम कैसे बीमार पड़ गई? एकदम से नहीं, मुझे काफ़ी समय से ये बीमारी है। तो तू डॉक्टर ने तो मुझे 1 महीना पहले ही बता दिया था कि अब मेरे पास समय बहुत कम है, क्योंकि मुझे ब्लड कैंसर है। लक्ष्मी, तुम्हारी तो संतान भी नहीं है। तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे बच्चों की माँ बन जाओगी। तुम मेरे बच्चों को मेरी कमी कभी भी महसूस नहीं होने दोगी। बुलबुल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्द स्वस्थ हो जाओगी। मैं फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए कह देती हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी, उन्हें माँ जैसा ही प्यार दूंगी। लक्ष्मी का ऐसा कहना था कि बुलबुल मर जाती है। कबूतर और लक्ष्मी दोनों ही बहुत दुखी थीं, क्योंकि आज उन्होंने अपनी बहुत अच्छी सहेली को खोया था। लक्ष्मी बुलबुल के दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। लक्ष्मी चिड़िया उन बच्चों का बहुत ख्याल रख रही थी। उनके लिए हर रोज तरह तरह का भोजन लाती और उनको सैर करा और रात को अपने साथ लटाकर कहानियाँ सुनाती। ऐसे ही समय गुजरता गया और अब वो बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके थे। लक्ष्मी ने उन बच्चों को इतना प्यार दिया था कि उन बच्चों को अब अपनी बुलबुल मम्मा याद नहीं थी। और फिर एक सुबह लक्ष्मी चिड़िया भी अंडा देती है। लक्ष्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। लक्ष्मी, देखा भगवान ने कैसे तुम्हें तुम्हारी नेकियों का इनाम दिया। तुमने इन अनाथ बच्चों को एक माँ का प्यार दिया और तुम्हें सचमुच की माँ बना दिया। मेरे ये बच्चे भी अनाथ नहीं हैं, मैं ही इनकी असल मम्मा हूँ। सॉरी बाबा, तुम ही इनकी असल मम्मा हो। जब कबूतर को लक्ष्मी के अंडे का पता चलता है तो वो भी बधाई देने लक्ष्मी के पास आती है। लक्ष्मी, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अब चमकीलो को पता चलेगा कि जिसे वो दुर्भाग्य कहती थी वो कितनी भाग्यशाली है। चमकीलो, कुछ पता चला कि लक्ष्मी के अंडा हुआ है। जिसे तुम दुर्भाग्य कहती थी वो तो बहुत महान है। भगवान ने उसे उसकी नेकियों का इनाम दिया है जो वो अनाथ बच्चों को पाल रही है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चली जाती है और चमकीलो अपनी कही हुई बातों पर बहुत शर्मिंदा होती है। ऐसे ही एक दिन चमकीलो अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है और उसकी नजर चमकीलो के बच्चे पर पड़ती है। वो चमकीलो के बच्चे पर हमला कर देती है। चमकीलो बहुत घबरा जाती है, लेकिन वो उस चील का मुकाबला करती है और अपने बच्चे पर फैलाकर बैठ जाती है। वो चील चमकीलो को बहुत ज्यादा घायल कर देती है और वहाँ से चली जाती है। चमकीलो ने अपने बच्चे को तो बचा लिया था, लेकिन खुद इतनी घायल हो गई थी कि उसका बचना मुश्किल हो गया था। लक्ष्मी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर वहाँ से गुजर रही थी कि उसकी नजर चमकीलो पर पड़ती है। वो तुरंत उसके पास आती है। चमकीलो, मेरी बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बहुत घायल हो। लक्ष्मी, वो चील मेरे बच्चे को खाने आई थी। मैंने अपने बच्चे को उससे बचा लिया, लेकिन लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। तुम ऐसा मत कहो, भगवान तुम्हें कुछ नहीं करेगा। लक्ष्मी, तुमने बुलबुल के अनाथ बच्चों को जिस तरह पाला है पूरा जंगल जानता है। मेरा बच्चा भी अनाथ होने वाला है और तुम ही हो जो मेरे बच्चे को भी पाल सकती हो। तुम सच में बहुत महान हो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ऐसे कहते हुए चमकीलो कौवी मर जाती है। मुझे भगवान ने शायद अभी तक संतान इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैंने इतने अनाथ बच्चों की माँ बनना था। लक्ष्मी रोते हुए उस बच्चे को लेकर अपने घर की तरफ चल देती है और रास्ते में उसे अपने पति की वो बात याद आ रही थी कि एक दिन तुम्हारे घोंसले में इतने बच्चे होंगे कि तुम्हारा घोंसला छोटा पड़ जाएगा। और फिर चिड़िया उन सब बच्चों की बहुत अच्छे से प्रशिक्षण करती है और वो बच्चे भी लक्ष्मी को अपनी माँ समझते हैं।
प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।